जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। तो आज हम बात करने आए हैं फिर से एक टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है कि फाइनली लगभग 18 महीने बाद कोई चाइना का जो एनवॉय है वो अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के लिए। सो आप सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स कितने ज्यादा रहते हैं। यस, तो लास्ट 2022 में अपॉइंटेड थे। जब से वो गए हैं उसके बाद अब लगभग 18 महीने हो चुके हैं एंड अब फाइनली वापस से चाइनीज एनवॉय आ चुके हैं इंडिया में। उनको रिसीव किया गया, ऑफकोर्स ग्रीट किया गया, करेक्ट। सो चलिए जानते हैं डिटेल में इसके ऊपर क्या बात की गई है। जो नए हमारे चाइनीज अम्बेसडर टू इंडिया अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है जू फाइंग, करेक्ट। तो दिस इज द नेम एंड ही ऑलरेडी अराइव्ड दिल्ली एंड उन्होंने ऑफिस कंज्यूम कर लिया है। ही इज द 17वें नंबर के आज तक के जब से हम चल रहा है ये तो चाइनीज एनवॉय हैं। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है सन वेदोंग को, जो ऑलरेडी अक्टूबर 2022 को जो है चाइना यहाँ से जा चुके थे। एंड जब लद्दाख वाला क्लैश हुआ था उसी के बाद से बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर ही उन्होंने ये सब छोड़ा था। डन। आफ्टर सर्विंग 3 years, तो जो सन वेरोंग है उन्होंने 3 साल के लिए यहाँ पे सर्व किया था। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे ही देन उसके बाद वो अपॉइंट हो गए थे चाइना के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, करेक्ट। So Sun Wedong, he left Delhi at a time when India and China were trying to manage ties via multiple channels. And जैसे कि मैंने आपको बताया, लद्दाख बॉर्डर क्लैश 2020 का आप सबको वो याद होगा, बहुत डोमिनेंट इशू था वो। उसी के दौरान जो है इनको बुला लिया गया था वापस, करेक्ट। So since April 2020, India and China have the several rounds of diplomatic and military level meetings on situation along the line of actual control. And आप जानते हैं कि अभी भी वो particularly जो issue है सारा line of actual control का वो रिजॉल्व पूरी तरह से नहीं हुआ है। So Zhu is a member of Chinese Communist Party, Minister of Foreign Affairs, and served as the Assistant Foreign Minister. Correct. So he was appointed as the Chinese ambassador to India after an unusually long delay of the 18 months. तो Chinese Communist Party के वो member है, Ministry of Foreign Affairs में already Assistant Foreign Minister की तरह ये serve कर चुके हैं and now finally he is appointed as the Chinese envoy to the India. Correct. सो फ्रोजन रिलेशंस आप सब जानते हैं कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस थे इंडिया और चाइना के बीच में वो नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे। एंड उसका रीजन था जो ईस्टर्न लद्दाख जो में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, करेक्ट। एंड जो भी बॉर्डर क्लैशेस था उसी के बाद से हट फिर के सारी की सारी बात वहीं आकर रुक जाती थी। अब बात करते हैं कि जो जू फाइंग, ऑफ कोर्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यस द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर एम्बेसडर टू अफगानिस्तान ये रह चुके हैं, रोमानिया के रह चुके हैं एम्बेसडर ये। 60-year-old diplomat was as assistant minister for financial and administrative affairs in the Chinese foreign ministry. तो ये इससे पहले अफगानिस्तान रोमानिया सर्व कर चुके हैं, असिस्टेंट मिनिस्टर रह चुके हैं। नाउ फाइनली ही इज अपॉइंटेड टू द इंडिया एज एम्बेसडर। लेकिन उसी के बीच में एक और पॉइंट कि ये अपॉइंटमेंट उस टाइम पे आई जब इंडिया में ऑलरेडी जब इलेक्शंस चल रहे हैं, करेक्ट। मिलिट्री डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस अभी तक हमारी रिजॉल्व नहीं है, चल ही रही हैं, प्रोलॉन्ग मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स हमने देखे हैं। तो ऑफ कोर्स उसके बीच में अगर ये अपॉइंटमेंट है ये तो ऑफ कोर्स चाइना का भी कोई ना कोई थॉट बायलैटरल रिलेशंस के लिए आप कह सकते हैं इंप्रूव करने की तरफ जरूर होगा। सो Zoo's arrival in India comes after both countries held, आप सब जानते हैं कि मार्च 27 को बीजिंग में रही थी एक मीटिंग ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म। किसके लिए? पर्टिकुलरली जो इंडिया चाइना का बॉर्डर अफेयर है उसी के ऊपर ये मीटिंग थी। उसी के बाद से फाइनली अब ये अपॉइंटमेंट भी सामने आई है। अब वो जो मीटिंग थी ये को चेयर की गई थी बाय ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हु लेड द इंडियन डेलीगेशन, एंड उस पर्टिकुलर साइड से डायरेक्टर जनरल ऑफ द बाउंड्री एंड ओशियनिक डिपार्टमेंट ऑफ द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन। तो इन दोनों ने मिलकर जो मीटिंग को अंजाम दिया था। मार्च 27 को ये मीटिंग हुई थी, बीजिंग में ये मीटिंग हुई थी। एंड उसी मीटिंग के दौरान दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था कि यस विल बी ओपन टू द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री चैनल्स। एंड अब आगे जो हम ध्यान रखेंगे दैट इज टू द पीस एंड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द बॉर्डर एरियाज पर्टिकुलरली। इवन लास्ट मंथ ऑल्सो चाइनीज मिलिट्री ने ये एजर्ट किया है, बोला है कि जो सिचुएशन है अराउंड द बॉर्डर्स वो बिल्कुल शांत है, स्टेबल है, कुछ भी ऐसा खराब नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोगों ने मेंटेन किया है। जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है ईस्टर्न लद्दाख का उसके रिजॉल्व करने का हर एक प्रयत्न किया जा रहा है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी पर्टिकुलरली स्ट्रेस किया था कि जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर जो हमारा प्रोलॉन्ग काफी समय से सिचुएशन चल रही है बॉर्डर वाली उसको आप हटाइए एंड कहीं ना कहीं पीस की तरफ जो एक शांति से आप बॉर्डर एरियाज में रहिए एंड इसका एक पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन जरूर निकालिए। उसके अंदर कहना एक और था कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है विद चाइना वो दोनों कंट्रीज के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट साथ ही इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो कि दोनों का जो आपसी रिश्ता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बिकॉज हमने बहुत जगह देखा है कि एक दूसरे को काउंटर करने के चक्कर में काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं।
So while India has maintained that there cannot be restoration of normalcy in its relations with China as long as the state of the border remains abnormal, China continues to press India to dealing the border issue and bilateral relations and work for normalcy. So yes, भारत का कहना है इसके ऊपर ये है कि नहीं, बॉर्डर जो है, बिकॉज आपने देखा होगा चाहे अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, बहुत सारे एरियाज में चाइना हमेशा से अपना ही बोलते हैं कि नहीं ये हमारा टेरिटरी है, वो हमारा टेरिटरी है। तो इंडिया का इसके ऊपर ये कहना है कि जब तक आप इनको नॉर्मल नहीं करेंगे, इनको आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर एक साइड पे नहीं लेके आएंगे, तब तक नॉर्मल रिलेशंस रिजॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। बट वहीं चाइना का कहना ये है कि इट्स नॉट अबाउट ऑल कैप सिर्फ बॉर्डर इश्यूज ही हमारे बीच का एक ट्रेड रिलेशन है, हमारे बीच में बाकी सब चीजें भी हैं और रिलेशंस में भी हम मल्टीपल फेसेट्स में हम काम कर सकते हैं। सो इस दैट इज कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो एक बायलेटरल रिलेशन है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द बॉर्डर, वी कैन डील इन अदर थिंग्स ऑल्सो। बट ये सब इसी के बीच में ये जो अपॉइंटमेंट आया है अभी जू फाइंग का, सो मोस्ट प्रोबेबली ऑफ कोर्स देयर विल बी अ गुड होप, या हो सकता है आने वाले टाइम में जो म्यूचुअल रिलेशंस है दोनों कंट्रीज के ज्यादा रिजॉल्व हो जाए। बिकॉज उनका भी कहना ये है, जब उनसे पूछा गया कि ऑफ कोर्स आपने इंडिया ज्वाइन किया है नाउ व्हाट इज योर, तो इस उन्होंने भी कहा कि जितना हमारे बीच में इश्यूज है आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज, ताकि कॉमन पॉइंट पे हम लोग पहुंच सके। So yes, that was the news for this particular thing and that was a detailed discussion. तो 18 महीने बाद फाइनली चाइनीज एम्बेसडर आए हैं टू द इंडिया। सो ना ही अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारा बैच बैठता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में वी आर हैविंग कोर्सेज फॉर द एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एंड जब भी एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड Warrior10 इसको लगाना बिल्कुल ना भूलें। सो जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।